नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। एक्सपर्ट कमेटी को प्रश्नों पर लगी आपत्तियों को सोल्व करने के लिए कितना रुपया दिया जाता है, ये सवाल आपके मन में है और इर्द गिर्द घूम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि उनको लाखों रुपए दिए जाते हैं, तभी हमसे इतने रुपए लिए जाते हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट परीक्षा में एक प्रश्न पर आपत्ति लगाने के लिए 300 रुपये लिए थे। किसी कैंडिडेट ने 10 प्रश्न लगाए तो उसको 3000 रुपये लगे थे। टोटल कितनी आपत्ति आई, इस बात को लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा और कितना अमाउंट आया, एक्सपर्ट कमेटी को कितना दिया गया। आरटीआई के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई वो देखिए, बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी है कि कितना लाखों रुपया खर्च किया गया या मामूली सा खर्च किया गया। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये राजस्थान में ऐतिहासिक फैसला है कि मैंने आरटीआई के माध्यम से एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रीट 2021 L1 की ली। इसके बाद कुछ और सूचनाएं बाकी रह गई, वो भी मैंने मांगी। आज मेरे को 15 जून 2023 को ये लेटर जारी करके और इन्होंने सूचना दी है। देखते हैं आगे कितना एक्सपर्ट कमेटी को कितना खर्चा दिया गया है। ये आपको मालूम होगा कि ये द्वितीय अपील है और जिसमें 19 अप्रैल 2023 को सुनवाई हुई थी। उसके बाद आदेश सुरक्षित रखा गया और फैसला सुनाया गया। वो फैसला क्या सुनाया गया और कौन कौन सी सूचनाएं थी उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। अभी जो सूचना दी गई है उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की सूचना दी गई है, जो बिंदु संख्या 5 पर सूचना बाकी रह गई थी। अब आते हैं कि आगे ये लोक सूचना अधिकारी ने मुझे इसकी सूचना प्रोवाइड करवाई है। ये आपकी जो आपत्तियों को जो सॉल्व करने के लिए जो खर्चा दिया गया है वो आपका है। रीट 2021 में प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति निवारण पर लेवल प्रथम लेवल द्वितीय में विषयवार यात्रा व्यय और मानदेय प्रकुल व्यय, इसमें जो खर्चा बताया गया कि उनकी जो आने जाने का जो खर्चा है वो और उनको मानदेय कितना दिया गया वो बताया गया। अब आते हैं कि कितना रुपया दिया गया। आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊं। ये आपकी क्रम संख्या कोई एक्सपर्ट है, ये पर्सन संख्या नहीं है। विषय ये आपका सीपी चाइल्ड पेडागोजी है और राशि कितनी दी गई, और ये यहाँ पर आपकी टोटल चाइल्ड पेडागोजी में कितनी राशि दी गई। ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल की दी है। इन्होंने कारण भी बताया है, ऊपर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बताया है कि हमारे पास दोनों की पृथक पृथक से संधारित नहीं है, इसलिए हम कंबाइंड ही दे रहे हैं। इसलिए मैंने मांगी थी, हालांकि लेवल 1 की, इन्होंने लेवल 1 और 2 दोनों की ही दी है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइल्ड पेडागोजी में टोटल 8 आपके मेंबर होंगे। 8 मेंबर को इन्होंने 30,300 रुपये दिए हैं। अभी भी इन्होंने आंकड़ा कंफ्यूज करने वाला आंकड़ा दिया है, क्लियरिटी नहीं दी है कि आपने किस प्रश्न पर कितने दिए। लेवल 1 और लेवल 2 का दे दिया। अब लेवल 1 और लेवल 2 में दोनों को मिलाकर के 30,300 रुपये चाइल्ड पेडागोजी आपके मनोविज्ञान की आपत्तियों को सोल्व करने के लिए इन्होंने एक्सपर्ट को दिए हैं। अब बात आती है कि चाइल्ड पेडागोजी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो टोटल आपत्तियां लगी थी दोनों लेवल में, उन दोनों लेवल की आपत्तियों को सोल्व करने के लिए उन्होंने टोटल 30,300 रुपये दिए, इतना पता लगा है। अब ये सवाल आता है कि हिंदी में कितने दिए गए, लेकिन ये एक सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है। यहाँ पर 2400 रुपये बता रहे हैं, यहाँ पर 6900 रुपये बता रहे हैं, उसके बाद 1200 रुपये बता रहे हैं। ये क्या खेल है, ये समझ से बाहर है। यहाँ पर सवाल संदेह के घेरे में जाता है कि किसी एक्सपर्ट को आप 6900 रुपये दे रहे हैं तो किसी को 1200 दे रहे हैं, किसी को 2400 दे रहे हैं। ये एक समझ से बाहर है कि यह आंकड़ा सत्य है या गलत, इस पर भी मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं सही दिया है, कहीं पर कैसे दिया, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्लियरिटी इन्होंने इन्फॉर्मेशन में नहीं दी। लेकिन आखिर इतना पता चला है कि इतना रुपया इन्होंने एक्सपर्ट को दिया है। और अब इसमें हिंदी में जो दिया गया है वो आपके हिंदी में भी बड़ी हैरान करने वाली है कि 1200 रुपये हैं आपके, 1200 रुपये हैं, 1570 रुपये, 6450 रुपये। ये बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है, जिसमें 1500 रुपये दे रहे हैं, उसके बाद टोटल 35,320 रुपये इन्होंने एक्सपर्ट को दिए हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में 1200 और अंग्रेजी में आपके 8,750, 7,050, 1500 रुपये भी दिए हैं, 1200 रुपये भी दिए हैं, टोटल 36,840 दिए हैं। ये थोड़ा मेरे आंकड़ा समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये इन्होंने एक्सपर्ट के खर्चे बताए हैं। संस्कृत के अंदर ही क्रम संख्या बता रहे हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी का मेंबर में टोटल 3 मेंबर हो सकते हैं।
टोटल 3 मेंबर हो सकते हैं। तो 2 लेवल की यदि कमेटी की बात की जाए तो लेवल 1 में पहले आंसर की से पहले और आंसर की के बाद तो 6 तो यहाँ हो गए, 6 वहाँ हो गए, टोटल 12 होने चाहिए। वही 12 चाइल्ड पेडागोजी में होने चाहिए, वहाँ नहीं है। इसीलिए ये संदेह के घेरे में है कि ये किस प्रकार से दी गई है। संस्कृत में आपके 29,100 रुपये इन्होंने एक्सपर्ट को दिए हैं, उर्दू में दिए हैं, ये आपके सिंधी जो भाषा है, पंजाबी भाषा है, यहाँ पर आप सभी विषयों को देख सकते हैं। गणित के अंदर 16,190 रुपये दिए, 880 रुपये भी दिए हैं, 1,800 रुपये भी दिए हैं, 3910 रुपये भी दिए हैं, 2700 रुपये भी दिए हैं। ये आपकी आरटीआई के अंदर जो दी गई है आप देख सकते हैं, ये सील लगी हुई है, गोपनीय शाखा से मुझे ये आई है। इसी प्रकार से और आगे देखेंगे तो विज्ञान के अंदर कितना दिया गया आप देख सकते हैं। 700 रुपये आपके दिए गए हैं, 20,500 ये सामाजिक आपका अध्ययन है इसमें दिए हैं। पर्यावरण के अंदर 1,200, 2,400, 1,800 रुपये दिए हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है। और इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं, इधर से 1950 सामाजिक अध्ययन में आपको 5320 दे रहे हैं, किसी को 1500, 1800, 2700, 2550, समझ से बाहर है। टोटल कितना दिया गया? टोटल 2,88,905 रुपये इन्होंने दिए, 2,88,905 रुपये दिए, मात्र इतने दिए लेवल 1 और 2 दोनों के एक्सपर्ट को मिला करके। अब सवाल आता है कि इनके पास पैसा कितना आया जो इतना खर्च किया बता रहे हैं। इसी क्रम में ये जब सूचना दी गई आपके सामने, ये अपील संख्या का निर्णय राजस्थान राज्य सूचना आयोग में जयपुर में द्वितीय अपील जाने के बाद दी। हालांकि इससे पहले गोपनीय बातें कह करके मुझे एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट नहीं दी, उसके बाद इनको देनी पड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देने में भी बहुत ऑडिट नहीं है, वो नहीं है, तमाम उन्होंने अपने कारण बताए, लेकिन आखिरकार सूचना आयोग ने न्याय दिलवाया। ये उन्होंने फैसला जो दोनों तरफ से हुआ और उसके बाद उसमें बाकायदा लिखा गया है कि 7 बिंदुओं पर सूचना चाही गई और उसमें बाद में मैंने अपील करी और उसमें मैंने कहा कि आपकी बिंदु संख्या 5 की जो है वो कमेटी की जो भुगतान किया वो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, इसलिए वो सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। ये तमाम तरह की दोनों तरफ से बहस हुई और बोर्ड ने कहा कि गोपनीयता की दृष्टि से नहीं दिया जा सकता और उन्होंने कई कारण बताए कि हम इस तरह से नहीं दिए जा सकते, वो नहीं दिए जा सकते। उसके बाद आयोग ने कहा कि 8 के प्रावधान में इसमें शामिल नहीं होने गोपनीयता, उन्होंने स्पष्टीकरण अपना निर्णय दे दिया। आप ये निर्णय पढ़ रहे हैं, आराम से आप पढ़ लीजिए, मैंने ट्विटर पर भी अपलोड कर रखा है। और सुनवाई के दौरान आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित किया। जब फैसला सुनवाया तो आयोग ने कहा कि आप निःशुल्क जरिए पंजीकृत डाक के माध्यम से 15 दिवस में बिंदु संख्या 5 में जो खर्चा मांगा है वो अपीलार्थी को दिया जाए। यहाँ पर ये एक ऐतिहासिक फैसला है। आज तक में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी ने नहीं दिया। ये पहली बार मैं लेकर आया हूँ खर्चे का। और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में आरपीएससी के निर्णय दिए हुए, आरपीएससी भी नहीं देती और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट नहीं देता। लेकिन मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आरटीआई के माध्यम से 2 बार लिए, रीट 2018 और रीट 2021। अब मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ भी मैंने अपील कर रखी है, वहां से भी लेने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लगी अपील और द्वितीय अपील से फैसले हुए थे कि गोपनीयता की दृष्टि से नहीं दिए जा सकते, उन फैसलों को मैंने पलटवाया और आरटीआई के माध्यम से मैंने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, पुराने फैसलों को बदलवा कर मैंने पैरवी करके और उस माध्यम से मैंने ये रिपोर्टें ली हैं। और उसके बाद ये आपकी जो सूचना आयोग से जो आपको मेरे को मिला, ये सूचना आयुक्त जो महोदय हैं लक्ष्मण सिंह जी न्यायाधीश महोदय थे। अब आता है कि एक और इसमें सवाल खड़ा होता है, बहुत गहरा सवाल होता है। एक्सपर्ट कमेटी, ये एक सूचना आप यहाँ देखिए, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है। उत्तर कुंजी जारी की जाती है, लेकिन जो आपकी फाइनल आंसर की जारी, जो आपकी मॉडल आंसर की जारी की जाती है, उससे पहले भी कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाती है या नहीं, इसमें पूछा था। इन्होंने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाती है, प्रक्रिया गोपनीय, बट प्रत्यक्ष से कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती। मतलब एक्सपर्ट कमेटी मॉडल आंसर की जारी करने से पहले एक्सपर्ट कमेटी तो आती है लेकिन रिपोर्ट तैयार नहीं करती। तो वो आंसर की वो एक्सपर्ट कमेटी कैसे हुई? विदाउट रिपोर्ट आप कैसे आंसर डिलीट कर सकते हैं? कैसे आप प्राइमरी आंसर की जो होती है उसमें कैसे आंसर आप डिलीट कर सकते हैं? कैसे बोनस दे सकते हैं? जब वो रिपोर्ट लिखित में नहीं दी जाती तो बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है, गुमराह करने वाली है। लेकिन इसी जानकारी में जब आगे बढ़ते हैं अपन, तो सबसे बड़ी है कि लेवल 1 में टोटल 81 प्रश्नों पर आपत्तियां लगी थी और 10,464 आपत्तियां लगी और 300 रुपये एक के लिए थे।
अब बात आती है कि 10,000 आपकी 464 आपत्तियों को 300 से जब आप गुणा करेंगे तो लगभग आपके 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट आएगा। 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट आएगा आपका। अब 30 लाख में से आप मात्र 2,88,905 रुपये खर्च कर रहे हैं, जो लेवल 1 और लेवल 1 और 2 दोनों का मिला करके है। अब लेवल 2 में भी आपत्तियां लगी होंगी, और यदि अपन 30 लाख जो अमाउंट है उसमें से लेवल 1 का 1 लाख मान लेते हैं, 1.25 लाख मान लेते हैं, या 1.5 लाख भी मान लेते हैं, आपकी 2,88,000 हैं, तो सपोज कीजिए 30 लाख टोटल आपका आया, 30 लाख से ज़्यादा अमाउंट आया, और उसमें हम 1.5 लाख रुपए लेवल 1 के मान लेते हैं कि आपने खर्च कर दिए, भी आधे आधे कर लेते हैं, जो करना नहीं चाहिए, आइडिया नहीं है। उसके बाद भी इतने रुपए, लगभग 28 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम बोर्ड को एक्सपर्ट से हुआ। इन बेरोजगारों के पैसे को लूट करके, इनको इकट्ठा करके, बिल्कुल भी इनको शर्म नहीं आती। क्या ये 50 रुपये आपत्ति के 20 रुपये नहीं रख सकते? 300 रुपये एक प्रश्न के रख रहे हैं, यही आपत्ति के ये लोग 20 रुपये भी रख सकते थे, 50 रुपये भी रख सकते थे। लेकिन या ये पैसे जो 28 लाख रुपए बचे हैं, ये बेरोजगारों को वापस रिटर्न करना चाहिए, वापस भी रिटर्न नहीं किया जाता। ऐसे ही लेवल 2 के हुए। अभी आपको मालूम होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 77 लाख से ज़्यादा आपत्तियां लगी और एक के 100 रुपये लिए। आप समझ सकते हैं 77 लाख रुपए आ गए। कितना खर्च करे होंगे? अभी सूचना तो नहीं मिली, मांगेंगे जरूर। यही 2 लाख 3 लाख रुपए आएंगे। और कितनी इनकम हो गई? ये बेरोजगारों को लूटने का धंधा बन चुका है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे कोई नहीं आएगा कि इस प्रकार से पैसा इकट्ठा करके, पहले से ही इस बेरोजगारी के दौर में इतना पैसा। लेकिन ये आरटीआई के माध्यम से एक बहुत बड़ी सूचना हासिल की है, जो असलियत में पता लगा है कि एक्सपर्ट कमेटी सुनते सुनते कान है वो सुनने को इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ये एक्सपर्ट हैं कौन। अब 3 लाख रुपए दिए और इन एक्सपर्ट को क्या आता है समझ से बाहर है। 2,500 रुपये, 7,000 रुपये ये लोग लेके गए हैं और ये ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिनको एक अनपढ़ भी, इनको मतलब इतनी गलत रिपोर्टें तैयार होती हैं जहां पर सवाल कोर्ट में जाने के बाद इन पर सवाल खड़े होते हैं, बच्चे हैरान होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं। लेकिन आखिरकार ये एक बहुत बड़ी हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है कि जो कि अभी भी कन्फ्यूजन करने वाले डेटा दिए गए हैं, और कन्फ्यूजिंग करने वाले डेटा हैं कि अभी भी ये कन्फर्म नहीं है कि ऐसी असमानता क्यों रखी गई है। एक ही सब्जेक्ट में ये असमानता अमाउंट में क्यों रखी गई है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन ये आज तक के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जिस पर आयोग के आदेश की पालना करनी पड़ी। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको आने वाले दिनों में चैनल पर देता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।